इस संसार में हम जिनसे भी जुड़े होते हैं या जिनसे हमें प्रेम होता है, हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, रास्ते खोजते हैं कि ऐसी कौन सी बात करें, ऐसी कौन सी बात बोलें, ऐसा क्या उपहार ला करके दें कि वो हमारे ऊपर राजी हो जाएं, हम पर प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। तो किसी ने पूछा कि भैया दुनिया की पसंद तो हम पूछ सकते हैं, हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या पसंद है तुम्हें, हम वही करेंगे। तो भगवान की पसंद क्या है ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि हम पसंद पता लग जाए तो उस हिसाब से फिर अपनी क्रियाएं कर सकते हैं। तो पहले पता तो लगे कि भगवान राजी किस चीज़ से होते, भगवान प्रसन्न किस चीज़ से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये सिद्ध हो जाती है महापुरुषों की कथाएं सुन करके कि क्या पसंद है वो तो बाद में बात करेंगे, पर भगवान को किस चीज़ से नहीं प्रसन्न कर सकते पहले उस पर बात कर लो। लेकिन किस चीज़ से प्रसन्न नहीं कर सकते? बोले दुनियादारी की बनाई गई इस धरती पर जितनी भी चीज़ है ना, वस्तुएं हैं, जितने भी सामान हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इन वस्तुओं से, इन सामानों से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो अगर अब ये बात पता लग गई तो इसका मतलब है सामान में तो सब कुछ आता है, कपड़ा लत्ता, फूल माला, मिठाइयाँ, फल, नारियल, ये सब क्या है? ये वस्तुएं हैं। और केवल इन वस्तुओं को अर्पित करने से, कहीं क्या केवल मत्था टेकने से, कहीं क्या केवल धागा बांधने से, कहीं क्या केवल तंत्र मंत्र में पढ़ कर के क्या भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? बोले ये संभव नहीं है। तो फिर भगवान की प्रसन्नता किस चीज़ में है? भगवान की प्रसन्नता एक ही चीज़ में। आप भले उनको एक चवन्नी न दो, भले आप उनको फूल न चढ़ाओ, भले आप उनको मिठाइयाँ 56 भोग न चढ़ाओ, भगवान को उससे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। पर भगवान प्रसन्न कब होते हैं? भगवान की प्रसन्नता बस एक ही चीज़ में है, जब आप उनको कहीं भी रहते हुए याद करते हो, उनका स्मरण करते हो, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। केवल भगवान याद से प्रसन्न होते, केवल भगवान स्मरण से प्रसन्न होते। भगवान की याद अगर हृदय में है, भगवान की याद अगर हृदय में पैदा हो गई है, तो समझिए कि ये भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। अब याद कैसे आएगी? याद का बड़ा सुंदर सा विधान है। हम सब लोग 7 दिन से क्या कर रहे हैं? मतलब 5 दिन, 2 दिन और करेंगे, 5 दिन से क्या कर रहे हैं? हमको बताओ, हमने इस कथा में गलत हो तो हमें सुधारिएगा। हमने कभी भी इन 5 दिन में आपसे कहा कि तपस्या पर निकल जाओ? हमने कभी भी इस 5 दिन में आपसे कहा कि भैया भगवान की प्राप्ति तो बस रुपया दान करने से ही होगी, नहीं तो ना मिलेंगे? क्या कभी ये सुना आपने व्यासपीठ से कि सब कुछ छोड़ देने से ही भगवान मिलेंगे? पर ये भगवान के जन जो है, भगवान की कथा जो प्रचार प्रसार करते हैं, उनके मुख से हमने सुना है, सब महापुरुषों के मुख से सुना है कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र रास्ता यही है कि जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, बस भगवान की याद में रहो, भगवान को याद करो। समझदार वही है, समझदार इस दुनिया में वही है जो भजन पे ध्यान देता है। बाकी
देखो संसार में भजन के नाम पर चीज़ों को बताने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। आजकल तो लोग नींबू मिर्ची लटकाने को भी भजन समझते हैं कि ये भी धर्म है, इससे भी कुछ ना कुछ धर्म कर लेना देना है। पर हमने किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं, हो सकता हमारी नज़र कमज़ोर हो, हमको कहीं कोई पढ़ने में आया नहीं, कभी कोई सुनने में आया नहीं, कभी पढ़ने में ये नहीं आया। आज धर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पर लोग, हम मानते इस बात को, सबसे जल्दी अगर आज के समय में किसी को किसी बात से ठगा जा सकता है तो वो भक्ति के धर्म के नाम पे ठगा जा सकता है, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु लोग होते हैं। आप सब यहाँ आए हो श्रद्धा को लेकर के आए हो, बाकी तो दूसरा और कोई आपको कोई ज़बरदस्ती लाया नहीं गया, आपको रिश्वत दी नहीं गई। पता चला हो कि अग्रवाल जी ने आपको घर में 100-100 रुपया, 500-500 रुपये का लिफाफा भिजवाए, भैया हमारी कथा में आ जाना, हमारी लाज रख लेना, नहीं कुर्सी खाली रह जाएंगी। ऐसा तो नहीं किया होगा ना, कोई ज़बरदस्ती लाता है। तो फिर भी यहाँ लोग आते किसके कारण आते? अपनी अपनी श्रद्धा के कारण आते हैं, और बड़ी श्रद्धा से भरे हुए लोग आते हैं। यहाँ भगवान की कथा जब आके बैठते हैं, सुनते हैं, अब यहाँ उनको जो चीज़ बताई जाती है ना, वो उस चीज़ को बड़ी आसानी से मान लेते हैं, और इसका कई बार गलत फ़ायदा भी उठ जाता है। गलत फ़ायदा ये उठ जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें, आज का आदमी स्वार्थी तो है ही, मनोकामना तो उसके मन में होती है, तो मनोकामना सिद्धि के चक्कर में दुनिया में बहुत सारा प्रपंच परोस दिया जाता है, और उस प्रपंच में हम फंस जाते हैं, उस जाल में हम फंस जाते हैं। तो भैया बड़ी सावधानी रखनी चाहिए हमें। भक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे फिसलना नहीं है, समझदारी से चलना, ये सबसे सावधानी वाला मार्ग है। यहाँ जरा सा ढील छोड़ी आपने, जरा सी अपना मति, अपनी बुद्धि हटाई, सो उसी समय सावधानी हटी, फिसल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, भक्ति करिए, धर्म से चलिए, पर अंधश्रद्धा नहीं, अंधभक्ति नहीं, बस सुन के और मान लिया नहीं। हम तो अपनी बात भी कहते हैं, हमारी बात सुन लेते हो तो बस यही नहीं कि हाँ जी ताली बजा दी, पहले उसका अनुभव करो, उसको शास्त्र में देखो, किसी और महापुरुष ने कही है कि नहीं कही है वो बात। क्योंकि आजकल तो एक ये सोशल मीडिया और ऐसा माध्यम हो गया है, एक इसमें एक और नई चीज़ चालू हो गई है। खैर करते तो हम भी हैं, तो हम भी उसी लपेटे में आते हैं। वैसे तो पहले नहीं होता था, ये पॉडकास्ट चालू हो गए। तो अब उसमें क्या होता है, नए नए विचित्र विचित्र वैरायटी के लोग आते हैं, और ऐसा विचित्र विचित्र ज्ञान देते हैं कि हमको कभी कभी सुनकर के बड़ी हंसी आती है। एक मैया बोल रही थी, कोई ज्योतिषाचार्य बन रही थी कि हम ज्योतिष जानते हैं, और ज्योतिष में क्या बोल रही थी, बोले आपके मोबाइल के नंबर में अगर 5, 4, 9, अगर 6 ये वाली डिजिट होंगी, अगर इनको रखोगे तो आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। हमारे सुन के कान खड़े हो गए कि बारे कलयुग, ये क्या किसी चीज़ से लेना देना है। और वो मतलब न्यूमरोलॉजी एक है, सिस्टम है, पर शरीर के रोग में ये नंबर, अब भैया 10 डिजिट का नंबर है, कहीं ना कहीं आड़े टेढ़े कोई ना कोई डिजिट तो आएगा ही आएगा उसमें, 10 में घूम घाम करके। और फिर अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें, अब उसमें हम भी आते हैं। हमारे लिए भी कई लोग ये बात कहते होंगे, जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, वो हमारी बातों को भी ये सोच सोच के हंसते होंगे कि ये क्या ज्ञान बांट रहे हैं। तो अब फिर एक ही रास्ता बाकी बचता है कि भैया सुनना, लेकिन सुनने के साथ साथ चुनना भी ज़रूरी है। शादी में जाते हो तो व्यंजन तो वहाँ 100-200 प्रकार के होते हैं, पर सब थोड़ी खा लोगे। सब खा लोगे तो फिर अगले दिन बस
हो गया जय सीताराम। चुनना पड़ता है। मीठे भी कम से कम 25 से 30 प्रकार की वैरायटी। अब आप कहो हम तो सारे ही खाएंगे, पचाने की भी तो पेट में सामर्थ्य होनी चाहिए। डाइजेस्ट जितना कर सकता है पेट उतना ही खाना चाहिए, उतना ही चुनना चाहिए। वैसे ही दुनिया में, संसार में हर प्रकार के लोग हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के विचार हैं, सोच है, मति है। पर हमें फिर चुनाव करना है अपनी विवेकपूर्ण बुद्धि से कि कहाँ तक हमें जाना है, क्या सही है क्या गलत है। अंधविश्वास से नहीं, विश्वास से जियो, डर से नहीं, भरोसे से जियो। में आधे से ज़्यादा समाज को तो यही कह के डराया गया है कि भैया तुम्हारा ये ग्रह खराब चल रहे हैं, तुम्हारा ये खराब चल रहा है, तुम्हारा वो चल रहा है। ग्रह होते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे नहीं होते, होते हैं, ज़रूर होते हैं। पर अब मान लीजिए बारिश हो रही है, तो बारिश को रोकने के लिए, बूंदों से बचने के लिए आप क्या करोगे? बोलिए ना, क्या करोगे? छाता लगा लोगे। तो बारिश तो नहीं रोकी जा सकती, पर छाता से अपना बचाव किया जा सकता है। तो ग्रह, दिन, ये वो अलाएं बलाएं, शुभ अशुभ नज़र आदि होती होंगी दुनिया में, पर जब तुम्हारे हाथ में भक्ति रूपी छाता होगा ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। छाता रख, भरोसे का, विश्वास का अगर आपके पास छत्र होगा ना, तो ये सब चीज़ें आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। तो अंतिम बात यही है कि भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान को याद करो बस। और भगवान की याद से क्या मिलेगा? भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान की प्रसन्नता से क्या होगा? शास्त्र में एक श्लोक है, वानिक प्रसन्नम धन धान्य दानम, नृपम प्रसन्नम गजबान दानम। वाणिक मतलब बनिया, कोई बनिया प्रसन्न हो जाए तो क्या देगा आपको? धन धान्य दानम, थोड़ा धन दे देगा, कोई अपनी दुकान का सामान दे देगा। नृपम प्रसन्नम गजबान दानम, राजा खुश हो जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे देगा? गजबान, हाथी घोड़ा दे देगा, रथ दे देगा। लेकिन हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम, अगर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए ना, तो ठाकुर जी अपना सर्वस्व को अर्पित कर देते हैं, अपने आप को भी अर्पित कर देते हैं। इसलिए उनकी प्रसन्नता उनकी याद में, याद करो, किसी भी चीज से बस याद करो बस उनको। एक बार बाबा कबीर एक गली से गुजर रहे थे, कबीरदास जी एक गली से गुजर रहे थे, तो कुछ लड़कियां, कुछ कन्याएं आपस में बैठ के चर्चा कर रही थी। उसमें से एक लड़की की शादी तय हो गई, ब्याह तय हो गया। तो संगी सहेली थोड़ा हंसी विनोद कर रही थी, सब आपस में पूछ रही थी, अरे बड़ी सुंदर लग रही, अरे तेरी नाक में बड़ी सुंदर नथ लग रही है, कहाँ से लाई है? तो वो शर्माती सकुचाती बोलती है कि मेरा जो होने वाले पतिदेव हैं उनने हमारे लिए भिजवाई है। और उनका गुणगान चालू करती है कि आहा देखो कितना सुंदर, इतनी महंगी, बेचारे ने कमा करके कहाँ कहाँ से पैसा जोड़ा, फिर हमारे लिए भेजी। तो खूब उसकी चर्चा, प्रसन्नता, उसकी बड़ाई कर रही थी। कबीरदास जी वहीं ये सब सारी चीज़ सुन रहे थे। तो सुनते सुनते बाबा कबीर ने क्या कहा, बोले नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। नथनी तुम्हारे प्रेमी ने भिजवाई तो देखो कितना बैठ करके उसका चिंतन हो रहा है। नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया विसार। बोले नथनी देने वाले को तो इतना थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद उसका चिंतन चल रहा है, पर जहाँ नाक पे वो नथनी पहनोगे, वो नाक देने वाले को धन्यवाद दिया, याद किया, स्मरण किया। अब भगवान का भक्त तो कहीं से भी सीख ले सकता है, तो यहीं से शिक्षा ले ली कबीरदास जी ने कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार।
और करतारता को दिया विसार। तो ये भगवान का स्मरण होना बहुत जरूरी है। और भैया एक समय जीवन में ऐसा भी भक्त वैष्णव का आता है, अभी उस स्थिति पे सब लोग पहुँचे तो नहीं है हम लोग, पर एक समय आता है जब दुनिया की कोई भी चीज़ देखोगे ना तो उसको देख कर के वही याद आएगा। काला रंग देखोगे तो याद आएगा, मेघ देखोगे तो याद आएगा कुछ अच्छा। एक बार भगवान के परम एक वैष्णव भक्त थे, रास्ते में कहीं से जा रहे थे, हलवाई की दुकान पे गरम गरम जलेबी उतर रही थी। तो जैसे जलेबी देखी तो जलेबी देखती सबसे पहला दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग का तो पता नहीं पर मुंह में जरूर पानी आएगा। सबसे पहले अपना ही चिंतन होगा, हाँ हमें मिल जाती, हाँ क्या बात है जलेबी खा लेंगे। पर उस वैष्णव के मन में क्या आया, जलेबी देखी, अरे गोपाल जी घर में, हमारे ठाकुर जी घर में थोड़ा सा बांध ले जाते तो भोग लगा देते, पर जल्दी कहीं जाना था इसलिए निकल गए वहाँ से। लाल जी को भोग लगाते, श्रीनाथ जी को भोग लगाते, कह के मन में ही बस आया और चले गए। अब ठाकुर जी का भाव देखो, भगवान कितनी जल्दी ऐसे भाव को स्वीकार करते हैं। यहाँ उस वैष्णव ने कहा कि काश भगवान होते, श्रीनाथ जी में भोग लगाते। वहाँ जब आज गिरिराज जी में श्रीनाथ जी के मंदिर का पट गोसाई जी ने खोला तो खोलते ही क्या देखा, ठाकुर जी के मुख पर इतनी सी यहाँ कोने में जलेबी लगी हुई। तो गोसाई जी ने पूछा, जय जय क्या कराए आज कौन सा आपने ये लीला करी है? आज तो भोग में तो जलेबी थी नहीं। बोले भोग में नहीं थी पर चिंतन में जलेबी थी एक वैष्णव की, और उसकी चिंतन का ही हमने भोग स्वीकार कर लिया। चिंतन के भोग को ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, मानसिक भोग को ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। मन से जो प्रदान किया जाए, अर्पित किया जाए, उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। तो भैया चिंतन में बड़ी ताकत होती है, स्मरण में बड़ी ताकत होती है। इसलिए कोई भी बाजार जाओ, कोई अच्छी वस्तु दिख जाए तो पहले याद आना चाहिए, ठाकुर जी को ले चलें। ठंडी पड़ रही है कुछ गर्म शॉल ले लें, गर्मी पड़ रही है कुछ ऐसा ले लें, कुछ एकदम ढीला ढाला लाइट सा कपड़ा जो ठाकुर जी कंफर्टेबल रहें। अब ये भी कई लोगों को लगेगा बेकार की बातें, क्यों? अरे कैसे पागल हैं, देखो मूर्ख हैं। भगवान भी कोई ऐसा होता है कि उसके लिए कपड़ा बदलो, उसके लिए समय के सीजन के हिसाब से ये करो वो करो। भैया देखो भगवान मानोगे तो अलग बात है, पर अपना मानोगे तो सब होगा। अपनेपन में तो सब करना पड़ेगा, अपनेपन में तो ठाकुर जी को सब भाव अर्पित करना पड़ेगा। तो भैया वो ठाकुर है, वो भगवान है, सब भावना उससे ओतप्रोत है। हाँ वो निर्गुण होता तो शायद ये सब आशा रखना बेकार था। निर्गुण तो निर्गुण है, गुणों से परे है, अवगुणों से परे है। लेकिन अगर वो सगुण है, अगर वो साकार है, तो वो साकार होकर के साकार जैसी लीला भी करेगा। इसलिए अपने अच्छा साकार तो वो है, पर भगवान ने हम सबको एक चैलेंज दिया है। हम सबको चैलेंज क्या दिया है? हमारे घर में जो मूर्ति वो स्टैचू है, पर भगवान ने सबको चैलेंज दिया कि अपने भावना से हम में चैतन्यता डालो, अपने भाव से हमें प्राण डालो, और अब हमें लीला करने के लिए प्रेरित करो, धक्का दो, ताकि हम मजबूर हो जाएं तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ लीला करने के लिए, कुछ ना कुछ क्रीड़ा करने के लिए। और यही जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा, कि ऐसा क्या कर दें कि भगवान की जो मूर्ति है उसमें प्राण आ जाए और वो हमारे सामने बोलने लगे, वो हमारे सामने कुछ अनुभव कराने लगे। अनुभव भगवान कराते हैं, अनुभव कराते हैं, और ऐसा कराते हैं। भगवान के ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने श्री ठाकुर जी को किसी ने सखा भाव से ऐसा सखा बना लिया कि अब भगवान उनके पीछे पीछे खेलने के लिए मूर्ति से निकल के डोल रहे हैं। एक भगवान के अपनी पुष्टि के ही
श्री गोविंद स्वामी हुए। पुष्टि मार्ग में गोविंद स्वामी एक वैष्णव हुए हैं। तो वो गोस्वामी जी एक बार श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में ठाकुर जी के संग सखा भाव से रहते थे। तो सखा का मतलब तो भैया फ्रेंड्स, तो आपस में खेल कूद ये तो चलता ही रहता है। तो एक दिन गोविंद स्वामी गोविंद सखा कहते थे, ठाकुर जी उनको गोविंद सखा नाम लेके बुलाते। तो गोविंद सखा को बोले, आज हमारो मन कर रहे हो कि आज हम गिल्ली डंडा खेलें। तो बोले गोविंद सखा बोले आ जाओ मैदान में, लो लाए कहीं थे गिल्ली डंडा ढूंढ के और लाके लाल जी के संग गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तो खेलते खेलते जब ठाकुर जी की पोत देने की बारी आई, पोत समझते हैं, मतलब ठाकुर जी की जब टर्न आई, तो ठाकुर जी की जब पोत आई देने की, तो ये तो भैया बड़े नटखट हैं, सो बोले हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, और कह कर के भाग गए और भाग करके मंदिर में घुस गए और दरवाजे लगा दिए। अब दरवाजे लगा दिए तो महाराज गोविंद स्वामी तो एकदम नाराज हो गए, बोले हद हो गई, जब मौज लेने की बारी आती है तब तो भगा चला आता है, और जब खुद की बारी आती है पोत देने की तो भग जाता है, ये कोई बात है। आज गोविंद सखा इतने नाराज हुए कि डंडा लेकर के दरवाजे पे आ गए लड़ाई करने के लिए। और फिर गोविंद सखा ने एक पद गाया, क्या गाया उसमें, बोले पोत लेके भजी आयो गवार। ठाकुर जी को क्या कह रहे हैं, बोले गवार, जब मौज मस्ती चाहिए थी तो हमारे संग खेल रहे हो, और जब पोत देने की बारी आई तो भगे आयो। पोत लेके भजी आयो गवार, खोली किबार, धस्यो घर भीतर, सीख दिए लगवार, कबहू तो निकसेगो बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी कह रहे कब तक छुपे बैठो रहेगो, कभी तो निकलेगो बाहर, ऐसी दूंगो मार, गोविंद प्रभु सो बैर अब करके सुख ना पावेगो यार। हमसे बैर करके दुश्मनी करके सुख ना मिलेगो तो आ तू बाहर, हम देखें तो गोविंद सखा डंडा लेके ठाड़े। और महाराज श्रीनाथ जी लाल जी ठाकुर जी के दिल की धड़कन बढ़ गई, घबराने लग गए, भूख प्यास खत्म हो गई इनकी। गोसाई जी भोग लगाते हैं तो भोग नहीं पा रहे, डर के मारे कांप रहे हैं। गोसाई जी बोले का भयो प्रभु, आप ऐसे उदास एकदम चेहरा लटका हुए हो, ना कुछ खा रहे हो, ना हंस रहे हो, ना बोल रहे हो, का है गयो। बोले वो खड़ो हमको बाहर मारने, हमको डर लग रहा है। बोले आपको कोई मार सके, बोले हाँ क्यों नहीं मार सके, हमारे सखा तो खचू भी कर सके, जरूर मारेगो, डंडा लेके खड़ो, गोसाई जी हमारी मदद कर दो। गोसाई जी बोले करे का, बोले जाके हमारी तरफ से माफ़ी मांग दो। बोले आप चलो ना, चलो हमारे संग। बोले ना हम नहीं जाएंगे, हमें पता, हमें जाती लठिया बरसाएगो। तो ये हमारे पहले तुमने फील्डिंग जमाओ, ने को गुस्सा शांत करो, ने क्रोध शांत करो, फिर जब ने माहौल मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए तब बुलाइयो हमको, जब आएंगे हम पीछे पीछे। गोसाई जी बड़े हंसे, वारे प्रभु क्या लीला करते हो तुम। गोसाई जी गए गोविंद स्वामी से बोले काय को डंडा लेके खड़े हो। बोले मारवे को खड़ू यार, ये बड़ो बिगड़ गयो है। तो बोले प्रभु माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। बोले हम माफ़ एक ही शर्त पे करेंगे, वाकू कहो आए और अपनी पोत दे के जाए, तब माफ़ करेंगे। बोले हाँ कोई नहीं, हम समझा के ला रहे, पर आप कछु डंडा वंडा मत उठाइए, जब ही आएंगे वो बानी डर पे बैठे। बोले ना हम नहीं उठाएंगे, बस आए और आके पोत दे के चलो जाए। तब गोसाई जी गए, श्रीनाथ जी को लाए, डरते डरते पीछे एकदम छुपे छुपे आए कि कहीं आते ही बरस ना पड़े। तो छुपते छुपते आए और तब आ करके आते ही गोसाई जी के पाँव पकड़ लिए, गोविंद सखा के पाँव पकड़ लिए। बोले भैया हमको अब की बार माफ़ कर दो। बोले चलो आओ चुपचाप अपनी पोत दे के जाओ। तो ठाकुर जी आते हैं और आके अपनी पोत दे के जाते हैं। तो भैया भगवान की मूर्ति से निकल के देखो भगवान क्या क्या लीला कर रहे हैं। भगवान ने तो ऐसी ऐसी लीला करी अष्ट सखाओं के संग, षड गोस्वामियों के संग, हमारे सबके संग ऐसी लीला करी है मूर्ति से निकल के। कभी साक्षी गोपाल बन गए, कभी भगवान श्री राधा रमन बन गए, कभी श्री राधा वल्लभ बन गए। तो ये सब भगवान की लीला इस बात का सूचक है कि जहाँ
कोई प्रेम से भाव से ठाकुर जी को बुलाएगा, बोलेंगे, हंसाएगा हंसेंगे, नचाएगा नाचेंगे, सुलाएगा सोएंगे और रुलाएगा तो रोएंगे भी। रुलाएगा मतलब अपने भाव से इतना कर देगा कि ठाकुर जी की आंखों से भी अश्रु आ जाएंगे। ये भगवान की प्रसन्नता का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ साधन है।